हर दौलत की एक कीमत होती है, पर इस दौलत ने दुनिया के ताज तोड़ दिए। जिसने इसे छुआ, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। जिसने इसे जीता, उसने अपनी तकदीर हार दी। कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसका नूर तो सब कुछ आ गया, पर उसका साया हर राज को खा गया। जिसका लिखा हुआ है, जिस मर्द ने इसे पहना, उसका राज खत्म हो गया। मेरा नाम है इमरान, यह है मेरा नया यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलेंगी आपको कहानियाँ, कहीं मिस्ट्री की, कहीं हिस्ट्री की, कहीं सच्चाई जो अक्सर हमसे छुपी रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के आसपास। आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा माइंस में ज़मीन के अंदर से एक अनोखा हीरा निकला। इसका वजन था लगभग 793 कैरेट्स और उसकी चमक इतनी थी कि लोग उसे कोई नूर यानी पहाड़ों का नूर कहने लगे। पर उस दिन से कोहिनूर के साथ एक शराब भी पैदा हुआ। जिस मर्द ने इसे पहना, उसका राज बर्बाद हो गया। सबसे पहले ये हीरा दिल्ली सल्तनत के राजा मलिक मिर जुमला के पास था, जिसे बाद में बाबर ने जीत लिया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, मुझे दुनिया का सबसे कीमती हीरा मिला है। फिर ये अकबर के खजाने में गया और उसके बाद शाहजहां ने इसे ताजमहल में यूज़ करने का प्लान बनाया। पर डेस्टिनी कुछ और थी। शाहजहां को उसके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया और कोहिनूर उसके साथ ही ताज से ज़िंदगी तक का सफ़र तय कर गया। 1739 में नादिर शाह, पर्सिया का राजा, दिल्ली पे चढ़ गया। उसने शाहजहां के वंशजों को हराकर सोने चांदी के ढेर लूट लिए। जब उसे कोहिनूर मिला तो उसने कहा, यही तो है कोहिनूर, पहाड़ों का नूर। उस दिन से इस हीरे का नाम इतिहास में अमर हो गया। लेकिन नादिर शाह भी ज़्यादा दिन तक नहीं बचा। उसके ही सेनापतियों ने उसे मार दिया। कहते हैं शराब अपना काम कर गया। नादिर शाह के बाद कोहिनूर अफ़गानिस्तान गया। अफ़गानिस्तान में अहमद शाह दुर्रानी और उसके वंशजों के पास ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। फिर एक दिन महाराजा रंजीत सिंह ने दुर्रानी वंश के राजा को हराकर कोहिनूर अपने हाथ में ले लिया। रंजीत सिंह के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि सिख साम्राज्य की शान था। उनकी मौत के बाद उनके वंशज दिलबाग सिंह और दुलीप सिंह के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई और फिर ब्रिटिश आए। 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर में लिखा, कोहिनूर डायमंड अब ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। 10 साल का बच्चा महाराजा दुलीप सिंह को मजबूर करके ये डायमंड उनसे ले लिया गया। फिर कोहिनूर गया लंदन और 1852 में इसे क्वीन विक्टोरिया के क्राउन में लगाया गया। और तब से कोहिनूर ने किसी मर्द के सिर को नहीं, सिर्फ औरतों के क्राउन को सजाया, ताकि श्राप दोबारा न जागे। कोहिनूर जिनके पास भी गया, उनका एम्पायर गिरा। मुग़ल एम्पायर ख़त्म, पर्शियन एम्पायर ख़त्म, सिख एम्पायर गिर गया और ब्रिटिश एम्पायर दुनिया पे राज करने के बाद भी टूट गया। क्या ये एक श्राप था या फिर इतिहास की एक कोइंसिडेंट? ये सवाल आज भी जिंदा है। आज भी इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान सब कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर बार कहती है ये हमें लीगल तरीके से मिला था, पर असली सवाल ये है, क्या एक श्रापित हीरे को वापस लेना सही होगा या उसे वहाँ रहने दिया जाए जहाँ वो अब चैन से सो रहा है।